जय राम जय जवाहर साथियों। अभी इस समय हम मौजूद हैं ग्राम मेढ़ा में। हाल ही में एक मामला आया था मेढ़ा सहकारी समिति के अंतर्गत आने वाले ग्राम खल्लारी के किसान द्वारा आत्महत्या कर लिया गया फर्जी लोन केसीसी के मामले को लेकर के। उसी सिलसिले में हम सहकारी समिति के पदाधिकारियों से भी बात करेंगे कि यहाँ से लोन निकालने की क्या प्रक्रिया है और क्या है पूरा मामला यहाँ का। साथियों, मेढ़ा सोसाइटी के लगभग 8 से 10 गांव के तकरीबन 50-60 किसानों के साथ 3 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी साल 2020 में हुई। 2021 में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव ने मामले की जांच शुरू की तथा 2022 में आई रिपोर्ट में कुलदीप विश्वकर्मा को ऋण वितरण एवं समिति के कामकाज में अनियमितता हेतु दोषी पाया गया। किंतु आश्चर्य की बात है 2021 से 11 अप्रैल 2023 तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। जैसे ही किसान पुत्र आनंद कंवर के आत्महत्या की खबर 11 अप्रैल को अखबारों में प्रकाशित हुई, उसके अगले दिन 12 अप्रैल को समिति प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा को पद से बर्खास्त कर दिया गया और मामला बिगड़ता देख 14 अप्रैल की रात में ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। 15 अप्रैल को सुबह कुलदीप विश्वकर्मा को जेल डाल दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या कुलदीप विश्वकर्मा ने अकेले ही किसानों के नाम से पैसे निकाल लिए, जबकि सोसाइटी और बैंक की नियमावली के अनुसार सोसाइटी किसान के नाम से चेक जारी करती है और बैंक उसका भुगतान किसान को स्वयं करता है। तो क्या इस फर्जीवाड़े में कुलदीप विश्वकर्मा के साथ समिति के कुणाल जेठवा, रामदयाल सिन्हा भी संलिप्त हैं? क्या बैंक मैनेजर चंद्रवंशी या बैंक के अन्य कर्मचारी भी इसमें संलिप्त हैं? बहरहाल अब देखना यह है कि क्या मृतक किसान को न्याय मिलेगा, क्या मामले की उच्च स्तरीय जांच कर सभी गुनाहगारों को जेल भेजा जाएगा या फिर सिर्फ कुलदीप विश्वकर्मा की ही बलि चढ़ाई जाएगी। अगर पूरे मामले की विस्तृत जांच 5 वर्ष पूर्व से की जाए तो ऋण माफ़ी के नाम पर और भी घोटाले सामने आएंगे, जो सिर्फ एक ही सोसाइटी तक सीमित न होकर कहीं अधिक व्यापक और अरबों रुपए का घोटाला सामने आएगा। सभी राजनीतिक दलों की नीयत और निष्ठा पर संदेह होता है, जो मृत किसान के नाम पर अपनी छवि चमकाने का दुष्कर प्रयास कर रहे हैं। सनद रहे जनता सब देख और समझ रही है। आपका शुभ नाम? कुणाल जेठवा, मेढ़ा सोसाइटी, लिपिक्स कंप्यूटर ऑपरेटर। मुझे एक जानकारी बताएंगे कि यहाँ जैसे समितियों से पैसा निकालने की क्या प्रक्रिया है? किसान सबसे पहले यहाँ का मेंबर बनता है, सदस्य बनता है। अपनी ऋण पुस्तिका, पर्चा, केवाईसी पूरा केवाईसी लेके आता है, यहाँ सदस्य बनता है। उसके बाद उसके डीएमआर से उनका लोन लिखा जाता है। लोन एप्लीकेशन में लोन एप्लीकेशन पास हो जाता है। बैंक में धनादेश बनने जाता है, धनादेश बनता है, पास होके आता है। उसके बाद समिति से चेक बनता है, जिसमें समिति प्रबंधक द्वारा चेक ऑथोराइज करके किसानों को वितरण किया जाता है और किसान फिर उसके बाद चेक को ले जाके पैसा बैंक से निकाल लेते हैं। अच्छा, मतलब किसान को डायरेक्ट बैंक ही देगी चेक? हाँ, नहीं, चेक सोसाइटी से जारी होता है, अपन किसानों को दे देते हैं। मतलब हाँ। किसान बैंक स्वयं जाएगा जब भी उसको बैंक से मिलेगा। हाँ। तो अभी जो हाल में जो मामला चल रहा है कुलदीप विश्वकर्मा का, कि जिसमें उनका नाम आ रहा है कि उसने समिति में प्रबंधक रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किसानों के नाम से फर्जी केसीसी लोन वो करके पैसा निकाल लिया उसने। ऐसा मामला जो है उसके तहत उनको बर्खास्त भी किया गया और उन पर एफआईआर करके उनके जेल भी भेजा गया। तो ये आप बताएंगे कि मान के चलिए अभी आप समिति प्रबंधक हैं, तो क्या आप किसानों के नाम से लोन पास करा सकते हैं? जबकि आप अभी बोल रहे हैं कि किसान के जाए बिना उसको लोन मिलेगा नहीं। नहीं, चेक नहीं मिलेगा, ना लोन मिलेगा। नहीं, चेक आपने बना के दे दिए, किसान को स्वयं जाना पड़ेगा बैंक में। स्वयं जाना पड़ेगा, उनको स्वयं जाना पड़ेगा। बिना किसान के पेमेंट नहीं मिलता। किसान के जाए बिना पेमेंट नहीं मिलेगा। हाँ। विश्वकर्मा कैसे ऐसे फिर उसके ऊपर मामला बना, वो कैसे पैसा निकाल लेते हैं? नहीं, वो तो किसानों को स्वयं चेक दिया जाता है बैंक से, वो स्वयं निकालते हैं। बैंक बिना किसान के पैसा मिलेगा ही नहीं। सर बताएंगे, ये केसीसी लोन जो जिला सहकारी बैंक के द्वारा किसानों को उपलब्ध कराया जाता है, इसके भुगतान की क्या प्रक्रिया है? उसका क्या है सर, वो सोसाइटी स्तर का लोन प्रक्रिया सोसाइटी स्तर से बनता है। जिस सोसाइटी का भी, कहीं भी सोसाइटी का हो, डायरेक्ट बैंक फाइनेंस नहीं करती इसको। सोसाइटी के माध्यम से समिति प्रबंधक जो रहता है वो मेन होता है, उनके माध्यम से किसानों का ऋण एप्लीकेशन लिखा जाता है और उसके बाद बैंक में निरीक्षण होने के बाद, सुपरविज़न होने के बाद, बैंक में फील्ड ऑफिसर होते हैं, पर्यवेक्षक वगैरह, उसके माध्यम से जांच पड़ताल होती है लिमिट का, रकबा, अमाउंट का। तो उसके बाद फिर वो स्वीकृत होता है एप्लीकेशन। उसके बाद फिर एप्लीकेशन स्वीकृति होने के बाद उसका चेक इशू
सोसाइटी के माध्यम से किया जाता है। जब चेक इशू हो गया तो उसमें फिर बैंक के माध्यम से भुगतान करके उसको लिमिट, खाता अकाउंट, बराबर, हस्ताक्षर, समिति प्रबंधक का हस्ताक्षर, ये सब ले करके भुगतान किया जाता है। तो भुगतान डायरेक्ट सोसाइटी के प्रबंधक को किया जाता है या डायरेक्ट किसानों को किया जाता है? नहीं, अभी तो पहले स्कीम अलग था, धनादेश के माध्यम से किसान को भी प्रबंधक भी लेकर के भुगतान करता था। अब DMR जहाँ चेक हो रहा है तब किसानों को दिया जाता है। नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा है कि सोसाइटी के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सोसाइटी प्रबंधक चेक इशू करता है, किसान स्वयं बैंक में जा कर के ही उसका भुगतान प्राप्त कर सकता है। हाँ, किसान लेता है ना पेमेंट। किसान लेता है ना? जी जी। तो जब किसान आया नहीं तो उसका भुगतान कैसे हो गया? बिना किसान के आए भुगतान कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। तो अभी जो मेढ़ा सोसाइटी का जो मामला आ रहा है, इसमें जो सोसाइटी प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा के द्वारा लगभग 8 से 10 गाँव में 50-60 किसानों के साथ में 3-4 करोड़ का धोखाधड़ी का जो मामला आ रहा है, तो उसमें कुलदीप विश्वकर्मा अकेले कैसे कर सकता है? वो तो चेक इशू करेगा, किसान के द्वारा बैंक में आए बिना भुगतान कैसे हो गया? और आप तत्कालीन तब से लेकर के अब तक आप जो बैंक प्रबंधक आप ही हैं, तो इस भुगतान की जिम्मेदारी आप लेते हैं या किस पे डालेंगे? इसकी जिम्मेदार कौन है? नहीं, बैंक इसमें जिम्मेदारी नहीं है, वो किसान आया होगा। भाई यहाँ एक प्रक्रिया है, पहले 3 कर्मचारियों से गुजरता है चेक। जी। एक आदमी किसान को देख लेगा अपने काउंटर से और अपना चेक वगैरह ले करके संतुष्टि होगा हाँ किसका है, फिर अपना पूरा हस्ताक्षर स्पेसिमेन का काम रहता है खाते वाले का, तब वो पोस्टिंग करता है। जब वहाँ लिमिट रहेगी, उसी खाते में पैसे रहेगी, उसके हिसाब से फिर वो एथराइज बैंक के मैनेजर के पास आता है। मैनेजर एथराइज हो जाएगा तो फिर उसके बाद कैशियर के पास जाता है। फिर कैशियर का काम है उसको पेमेंट देना जो संबंधित है। अभी हाल ही में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के जो अध्यक्ष हैं नवाज खान के द्वारा जी लगभग 8-10 गाँव के 15-20-25 किसानों को साथ लेकर के कुलदीप विश्वकर्मा के खिलाफ में FIR दर्ज कराई गई। जी जी। तो इसमें तो सीधी बात है कि कुलदीप विश्वकर्मा अकेले थे, उससे कैसे हो सकता है? इसमें बैंक की बिना मिली भगत के बैंक जिम्मेदार नहीं है। इसमें किसानों को भुगतान हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए बैंक जिम्मेदार है कि नहीं है? बैंक तो कर्ज दिया है ना, तो बैंक तो बिना किसान के कुलदीप को कैसे दोषी बनाया गया इसमें? वो किसान भाई चेक जो है समिति प्रबंधक फाइनेंसर होता है ना, हाँ। सोसाइटी का संस्था प्रमुख होता है, जी। उनकी साइन रहती है, खाते से मिलाने के बाद उसके बाद लिमिट रहता है, लिमिट के हिसाब से पेमेंट होगा भाई। तो किसान या एक्सेस लिमिट जैसे देता है तो सिस्टम ऐसे लोन से इनकार कर देता है, वो पास नहीं होने देता। किसान जो कह रहे हैं कि उनको लोन मिला ही नहीं, फर्जी तरीके से लोन चढ़ा दिया गया उनके नाम से, इसमें सोसाइटी प्रबंधक जो है ना पूरे किसानों के नाम से लोन लेकर के गबन कर लिया। और नहीं, मेरे हिसाब से तो उसका ये लगता है किसान आया रहता है और यहाँ हमारी बैंक तो भीड़ की जगह है, किसान आए रहते हैं, साथ में भी रहते हैं और उसी बीच में अब किसान नहीं आ गया तो साथ में रहता है वो और उसी को पेमेंट किया जाता है। एक पर कैशियर के माध्यम से होता है, मैनेजर पेमेंट नहीं करता उसको, कैशियर ही एक कैश काउंटर से उसको भुगतान जाएगा। और ज़्यादा भीड़ मान लो नहीं आ रहा होगा, मान लो समिति प्रबंधक ले गया तो वो रहते हैं वहीं पर रहते हैं आसपास। नहीं, अभी हाल में जो खल्लारी के कृषक द्वारा जो आत्महत्या किया गया तो मैंने उसके गांव में ग्राउंड सर्वे किया तो बहुत सारे किसान ऐसे निकल करके आए जिन्होंने कहा कि हमने लोन लिया ही नहीं है। तो बिना उनके लोन लिए और बिना उनके बैंक आए वो पैसा कैसे सेंक्शन हो गया, कैसे पास हो गया, पैसा निकल कैसे गया उनके नाम से? ये पैसा एक बार सेक्शन स्वीकृति के लिए ज़रूरत नहीं रहता किसान को आने के लिए, वो तो उनका कार्यालय सोसाइटी होता है ना भाई, वो सिर्फ यहाँ स्वीकृति कराने के लिए बैंक सुपरवाइजर समिति प्रबंधक जो ही आएगा और यहाँ से पूरा जांच पड़ताल होता है एप्लीकेशन। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि किसान के आए बिना पैसा निकल सकता है? नहीं, ऐसे नहीं होता, मैं तो कहीं बोल ही नहीं सकता ना ऐसे, वो क्योंकि मैं सबको ये निर्देशित कर दिया हूँ किसान आता है। पर हाँ, एक विश्वास तो जो संस्था प्रमुख फाइनेंसर उसका तो विश्वास तो करेगा ही, उसके हिसाब से। वो तो मेन ये है ना, उसके लिए एथराइज है सोसाइटी प्रबंधक, वो तो लोन को फाइनेंसर को पावर दिया है, तो ये सबसे होता है। धन्यवाद।